प्रश्न 1, पद कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नागार्जुन, ऋतुराज। इसका सही जवाब है सूरदास। प्रश्न 2, बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है उद्धव को। प्रश्न 3, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है? माखन, धन, दही, मन। इसका सही जवाब है मन। प्रश्न 4, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? हारिल की लकड़ी के समान, राजगुरु के समान, कमल के पत्ते के समान, तेल की गगरी के समान। इसका सही जवाब है हारिल की लकड़ी के समान। प्रश्न 5, तिन्ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन स्थिर है, जो योग का संदेश देते हैं, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। प्रश्न 6, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? कृष्ण के प्रिय सखा होना, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, इनमें सभी। इसका सही जवाब है कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। प्रश्न 7, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? नीति, मन, बुद्धि, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है मन। प्रश्न 8, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती हैं? कृष्ण से, उद्धव से, हरि से, स्वयं से। इसका सही जवाब है उद्धव से। प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता, प्रजा की रक्षा करता है, इनमें सभी। इसका सही जवाब है इनमें सभी। प्रश्न 10, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती हैं? हारिल की लकड़ी के समान, गुड़ के समान, मीठी राजधर्म योग्य, कड़वी ककड़ी के समान। इसका सही जवाब है कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न 11, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, पत्तों की भांति, अनुभूति की भांति, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। प्रश्न 12, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान, 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। प्रश्न 13, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा, लोक लाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनमें सभी। इसका सही जवाब है प्रेम की मर्यादा। प्रश्न 14, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? चंचल, अस्थिर, स्थिर, इनमें सभी। इसका सही जवाब है स्थिर। प्रश्न 15, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नांकित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, स्वयं कवि के लिए। इसका सही जवाब है उद्धव के लिए। प्रश्न 16, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की, ब्रजवासियों की। इसका सही जवाब है गोपियों की। प्रश्न 17, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? माखन, दही, शहद, गोपियों का मन। इसका सही जवाब है गोपियों का मन। प्रश्न 18, सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1448, सन 1468, सन 1478, सन 1458। इसका सही जवाब है सन 1478। प्रश्न 19, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 700,
लगभग 1100, लगभग 500। इसका सही जवाब है लगभग 500। प्रश्न 20, निम्नांकित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। इसका सही जवाब है साहित्य अमृत।